tidy. Make me your one and only. Don't make me your enemy. Your enemy. Your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for the perfect storm? हेलो आमी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आमी, ये मेरी टैकुक, नामजिन और यूनमिन की पहली लव स्टोरी है। सो प्लीज़ इसे बहुत सारा प्यार देना और बहुत सारा सपोर्ट करना। वीडियो के स्टार्टिंग में इंट्रो में तो आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें कौन से कैरेक्टर क्या परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसे अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं फिर से सबको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। फर्स्ट मिले इनसे। ये है किम नाम जुन, सियोल की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ। दिखने में तो बहुत स्मार्ट है और बहुत हॉट भी है, पर नेचर में रूड। सेकंड में मिनयुंगी, ये जॉन ब्रदर्स में मिडिल ब्रदर है। इनका भी नेचर बिल्कुल अपने भाई की तरह रूड ही है। ये है जॉन जंगकुक, जॉन ब्रदर्स में सबसे छोटा, एटीट्यूड से भरा हुआ। ये है किम सुक जिन, किम नामजुन की वाइफ, और ये है मिन जिमिन, मिन युंगी की वाइफ। ये है जंग हो सियोक, जॉन ब्रदर्स की इकलौती बहन। ये अपने तीनों भाइयों की जान है और नेचर में बहुत स्वीट और काइंड पर्सन। एंड लास्ट वन इज किम त्योंग। इनके मॉम डैड कोई नहीं है और ये बचपन से अपने भाई के साथ रहती है और ये नेचर में बहुत ही स्वीट है। आई होप कितना इंट्रो काफी होगा। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आवर न्यूज चैनल। मैं हूं किम हान। आज मैं कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी जून एम्पायर की बिल्डिंग के सामने खड़ी हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जून एम्पायर की 10th एनिवर्सरी है और इसी खुशी के मौके पे जून ब्रदर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। तो आगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार ताली से स्वागत करिए जून फैमिली का। हेलो एवरीवन। हेलो मिस्टर किम, आज आपकी कंपनी को पूरे 10 इयर्स हो गए, तो क्या आप इस मौके पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हमारा कंपनी आज नंबर 1 पे आ गया और हमारी कंपनी का प्रोडक्ट भी नंबर 1 पे है। इसके लिए थैंक यू सो मच। मिस्टर किम, सॉरी टू से, बट क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी कंपनी के नंबर 1 पे आने का राज क्या है? एक्चुअली ये हमारा सीक्रेट है और ये हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे, सो सॉरी। मिस्टर मिनयुंगी, हमने सुना है कि आज आपकी कंपनी के एनिवर्सरी के साथ साथ आपके और मिस जिमिन के वेडिंग एनिवर्सरी भी है। हाँ? जी हाँ, आज मेरे और जिमिन की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है। सर, तो क्या आप अपनी वाइफ को कुछ कहना चाहेंगे इस स्पेशल डे पर? ज्यादा कुछ तो नहीं, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने आप को बहुत लकी फील करता हूँ कि मुझे जिमिन जैसी वाइफ मिली। सो स्वीट। मिसेस मिन, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं अपने हस्बैंड को? हाँ जी, वो हम भी बहुत खुश है कि हमें इनकी तरह पति मिले। मिस्टर जून जंगकुक, आप क्या करने वाले अपनी लाइफ में? आपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है क्या कि आपको बिजनेस लाइफ में सेटल होना है या फिर किसी और लाइफ में? आई थिंक कि अब आप मेरे लाइफ में कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हैं, सो प्लीज इतना ज्यादा आप चिंता मत करिए मेरे फ्यूचर की। मैं क्या करूँगा क्या नहीं वो मैं खुद सोच सकता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड मिस्टर चा। आई एम रियली सॉरी मिस्टर जून, आप तो बुरा मान गए। मेरे कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं था। मिस्टर नामजुन, आपके सक्सेसफुल बिजनेस का क्रेडिट किसे जाता है?
मेरे सक्सेसफुल बिजनेस का क्रेडिट मेरे मॉम डैड को जाता है। अगर वो दोनों ना होते तो शायद मैं आज इस पोजीशन पे नहीं होता। और सेकंड, मेरी इंस्पिरेशन माय वाइफ किम सेओक जिन। वो कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मेरे लिए वो औरत मेरी वाइफ है, जिन। है ना जिन? जी हाँ नामजुन, आप सही कह रहे हैं। वाह, जितना प्यारा आपका चेहरा है उतना ही प्यारी आपकी आवाज भी है। आई थिंक अब हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। अब हम शाम की पार्टी में मिलेंगे। थैंक यू। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं पे खत्म हो जाती। हेलो नामजुन, पहचाना मुझे? तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ वुबिन? कोई भला अपने बचपन के दोस्त को भूलता है क्या? एक्सीलेंट, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं जानता था मुझे कोई कैसे भूल सकता है, मैं हूँ ही इतने इंटरेस्टिंग। कॉलेज के बाद से तो तुम एकदम से गायब ही हो गए, ना कोई कॉल ना कोई कांटेक्ट। वो तो शुक्र मना इन न्यूज़ चैनल्स का कि टीवी पे हर जगह तुम्हारी न्यूज़ दे दे करके मुझे तुम्हारा एड्रेस मिल गया और मैं यहाँ तुम्हारी पार्टी में आ गया। एंड सॉरी, हाँ मैं यहाँ बिना इनविटेशन के आ गया। इट्स ओके मुबिन, वी आर फ्रेंड्स। वैसे तुम्हारी वाइफ कहाँ है? उनसे तो मिलाओ, मैं कब से उनसे मिलना चाह रही। मैंने सुना है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। हाँ, इससे मिलो, ये मेरी वाइफ जिन। हेलो भाभी जी। जी हेलो। वाह, जैसा सुना था बिल्कुल वैसे ही, सो ब्यूटीफुल। काश आप इस डफर नामजुन से पहले मुझे मिल जाते तो आज आप मेरी वाइफ होती। बाय द वे लीव इट, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। जी मुझे भी आपसे मिलकर खुशी। नामजुन, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई, कितनी खूबसूरत बीवी मिली तुम्हें। काश मेरी भी किस्मत ऐसी हो। हेलो, हाँ हाँ मैं अभी आया। बाय नामजुन, मैं बाद में मिलता हूँ, अब मुझे जाना पड़ेगा, मुझे कोई जरूरी काम है। हाँ, मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि अब तुम्हें जाना चाहिए। दिन बाय। बाय भाभी जी, सी यू अगेन। फिर वो बिन वहाँ से चला जाता है। जिन, तुम मेरे साथ रूम में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिस्टर किम, कांग्रेचुलेशंस, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आपकी आज की ये पार्टी बहुत ज्यादा शानदार है। ये आई होप आप ये एंजॉय करेंगे। जी बिल्कुल। देन बाय, आई टेक माय लीव। अरे तुम तो हाँ, तुम तो जीन हो ना? पहचाना मुझे? मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड। आई डोंट थिंक कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा, वो भी ऐसे। तुमने शादी भी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। बाय द वे, तुम आज भी उतनी ही प्रीटी हो जितनी कॉलेज टाइम में हुआ करती थी। तुमने कभी बताया नहीं जिन कि तुम कॉलेज में फ्रेंड रखा करती थी। जी वो मैं आई थिंक मिस्टर कि अब आपको अपनी पार्टी एंजॉय करनी चाहिए। या देन बाय। बाय जिन, फिर मिलता हूँ। युंगी और जिमिन एक जगह पे खड़े होते हैं, तभी युंगी के कुछ दोस्त युंगी के पास आते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। हे ब्रो, व्हाट्स अप, कैसा है? कांग्रेचुलेशंस ब्रो, आज तो तेरी एनिवर्सरी है ना, उसकी पार्टी हम अलग से लेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा इसने, इस पार्टी में हम वो पार्टी को नहीं जोड़ सकते, हमें उसकी पार्टी अलग से चाहिए। वैसे भाभी कहाँ है, उसे तो दिखाओ। वो अभी बिजी है, वो अभी तुम लोगों से नहीं मिल सकती है। ओह रियली? बट हमें तो ऐसा लग रहा है कि तू हमें उनसे मिलाने नहीं चाहता। क्यों? तेरी वाइफ बहुत ज्यादा सुंदर है क्या, एंजल टाइप? तुझे इस बात का तो डर नहीं है ना कि हम तेरी वाइफ को पटा ले जाएंगे? अब मिला भी दे अपनी एंजल टाइप वाइफ से, हम कब से उससे मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। तभी वहाँ जेहोप आती है। जिमिन भाभी देखो ना, किसी ने मेरे ड्रेस पे ड्रिंक पिला दिया। प्लीज आप मेरे साथ मेरे रूम में चलो ना, मुझे जल्दी से रेडी होना है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। जी हाँ हॉबी, हम अभी आपके साथ आते हैं। कहीं यही तो तेरी वाइफ नहीं है यूंगी जो तेरे बगल में खड़ी है? हाँ हाँ
ये मेरी युंगी भाई की वाइफ है, मेरी जिमिन भाभी। वाह भाभी जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। युंगी जी, हम अभी आते हैं, हमें हॉबी की मदद करनी है। फिर हॉबी और जिमिन वहाँ से चली जाती है। हाँ, वाह युंगी जी, हम अभी आते हैं। ये थी तेरी एंजल टाइप वाइफ। कॉलेज में तो बहुत ज्यादा बोल रहा था कि मेरी वाइफ ऐसी होगी वैसी होगी। ये है तेरी वाइफ, ये चश्मिश, और जिसे सही से बोलना भी नहीं आता। हम अभी आते हैं युंगी जी। ओ कम ऑन ब्रो, तुझे इस चश्मिश में ऐसा क्या दिखा जो तूने इससे शादी कर ली? मैं तो इस टाइप की लड़कियों को अपनी नौकरानी भी नहीं बनाता। तेरी बीवी तो पूरी बहन जी टाइप की लगती है। बहन जी। जस्ट शट अप। मैं तेरी ये बकवास सुन रहा हूँ ना, तो तू कुछ ज़्यादा मत सुना। मैं तुझे बस इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि ये आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं नहीं चाहता कि मैं इसे ख़राब करूँ। तो यहाँ से मुँह उठा करके निकल जा। बहुत ज़्यादा लकी है तू कि आज मैं अपना दिन ख़राब नहीं करना चाहता, वरना तू आया है 2 पैरों पे पर जाएगा 4 कांधों पे। ये बोलकर युंगी वहाँ से चला जाता है। अरे भाई बस कर, कितनी पिएगा तू? तब से पूरी 5 बोतलें खाली कर दी है तूने। अरे यार सुबिन, तू मुझे पकाना बंद करना, कब से टोके जा रहा है? आज तुझे पता ना, आज हमारे लिए बहुत स्पेशल डे है और तू मेरा ये अच्छा डे खराब मत कर। अरे भाई पर इतनी पिएगा तो तुझे चढ़ जाएगी। हाँ तो चढ़ने देना, चढ़ाने के लिए तो मैं पी रहा हूँ। वैसे भी अब मैं बच्चा थोड़ी रहा, अब मैं तो एडल्ट हूँ। तुझे तो समझाना ही बेकार है। हाँ तो समझा क्यों रहा है? मुझे भी पीने दे और तू भी पी। नहीं नहीं, मेरे लिए तो ये स्नैक्स ही काफी है। हाँ तो तू है भी तो नमाज बॉय। ओए पुअर बॉय, तूने मेरी नोट्स कंप्लीट की? बोलना, साफ सुन गया क्या तुझे? हाँ, वो मुझसे नहीं हुआ, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं अपनी नोट्स कंप्लीट कर रहा था। तेरी तो मैंने तुझे पहले वार्न किया था ना कि मेरी नोट आज कंप्लीट हो जानी चाहिए। तुझे समझ में नहीं आता क्या? नहीं बॉस, ये ऐसे नहीं मानेगा। तू नहीं सुधरने वाला है ना? हाँ? हाँ, तू फिर आ गया। देख जंकुक, मेरे मामले से दूर रहा। और तू देख, मैं तुझे अच्छे से कह रहा हूँ, अगर तू अपनी खैर चाहता है तो छोड़ दे उसे। क्यों? तू इस कॉलेज का प्रेसिडेंट है क्या जो मैं तेरी हर बात मानूं? नहीं नहीं, प्रेसिडेंट तो नहीं, पर तुझ जैसे गुंडों का बाप हूँ। तेरी तो साले, मैं कितनी बार बोलूं तुझे कि तू मेरे बीच में टांग मत अड़ाया कर। क्यों ना अड़ाऊं? मैं तब तक तेरे काम में टांग अड़ाऊंगा जब तक तू ये सारी हरकतें नहीं छोड़ देने वाला। तुझे क्या लगता है तू इन कमजोर बच्चों पे जुल्म करेगा और मैं तुझे करने दूंगा? हाँ ना ब्रो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये नहीं होने वाला। अपने घर के हालात तो सही किया जा रहे नहीं तुझसे, और बड़ा आया यहाँ जुल्म खत्म करने वाला। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं तेरे घर में क्या होता है और क्या नहीं? अपनी बकवास बंद कर कुत्ते, वरना फिर मार खाएगा तू। क्यों? तुझे डर है क्या कि तेरे भाइयों की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी? हाँ, मैं तुझे आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, चुप हो जा। मैं नहीं चुप होने वाला, जो करना है कर ले। तेरी तो मैं। वो लड़का वहाँ से दौड़कर भाग जाता है और जंकू भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। रुक जा साले, आज मैं तेरा खून कर दूंगा। वो दोनों दौड़ते हुए कॉलेज के बाहर निकल आते हैं। वो लड़का दौड़ते हुए किसी के घर में चला जाता है और जंकुक भी इसके पीछे पीछे उसी घर में चला जाता है, बट जंकुक की नजर कहीं पे ठहर जाती। जंकू को एक जगह पे खड़ा देखकर वो बैड गाय उस रूम के विंडो से कूदकर बाहर निकल जाता है।
हाँ? ये कैसी आवाज थी? और तुम कौन हो? ऐसे क्या देख रहे हो? बताओ ना तुम कौन हो? हाँ? ये मैं कहाँ हूँ? और वो इडियट कहाँ गया? हाँ? क्या हुआ? तुम तो बिल्कुल बनी की तरह दिखते हो। सो क्यूट। बेवकूफ लड़की कहीं की, तुम्हारे वजह से वो कमीना मेरे हाथों से निकल गया। कमीना? कौन कमीना? वही जो भी तुम्हारे वजह से मेरे हाथों से निकल गया। क्या? पर मैंने क्या किया? मैं तो सो रही थी। तुम मेरे साथ यहाँ खेलने आए हो ना, तो चलो हम लोग अपनी गेम स्टार्ट करते। वैसे भी मैं सोते सोते बोर हो गई। अरे तुम पागल हो क्या? मैं यहाँ तुम्हारे साथ खेलने क्यों आऊंगा? बेवकूफ कहीं की। देखो मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मेरे भाई कहते कि मैं दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट लड़की हूँ। चलो अब टाइम वेस्ट मत करो, चलो हम लोग खेलते हैं। मैं पागल हूँ क्या जो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बाय बाय। अरे यार, ये कौन सी जगह में मैं फंस के रह गया? बाय, ये मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं। अरे ठीक है, तुम रोना बंद करो। ठीक है, मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ। वाह, तुम कितने अच्छे हो। अब मैं तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलाती हूँ। ये है टाटा। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मुझे इसके साथ खेलना बहुत पसंद है। आमी, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना। थैंक यू, बाय बाय।